स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा आज के इस वीडियो में हम अपना स्टार्ट करते हैं थ्योरम नंबर 10.6, थ्योरम 10.7 एंड द एग्जांपल नंबर 2 फ्रॉम द एक्सरसाइज 10.4। क्लियर है? तो चलिए बेटा करते हैं स्टार्ट। देखिए थ्योरम 10.6 हमारी क्या है, द इक्वल कोर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। यानी कि अगर एक सर्कल की हम दो इक्वल कोर्ड्स लें तो उनका जो सेंटर से डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगा। देखिए कैसे, मान लीजिए बेटा हमारे पास यहाँ एक सर्कल गिवन है। क्लियर है? अभी सर्कल में हमने एक सेंटर लिया और इस यहाँ से कोई भी एक डायमीटर बना लीजिए या कोई ज़रूरी नहीं है, यह सर्कल का हमारा एक सेंटर है। क्लियर? और यहाँ पर एक कोर्ड है हमारे पास, इस कोर्ड को नाम दे देते हैं ए बी। और ऐसे ही बेटा हमारे पास यहाँ एक और कोर्ड है जिस कोर्ड को मैंने नाम दिया सी डी। क्लियर? अगर ये दोनों कोर्ड इक्वल हैं, इफ दिस ए बी इज इक्वल्स टू द सी डी, मतलब दोनों ही कोर्ड क्या है बेटा, इक्वल हैं, तब इनका जो सेंटर से डिस्टेंस है वो भी इक्वल होगा। देखिए, यानी कि यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, तो ये क्या हो गया, ओ एल है मान लीजिए। तो ये जो डिस्टेंस ओ एल है, और ऐसे ही मैंने एक यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये मान लीजिए है एम। देन तब क्या होगा बेटा, ये ओ एल इक्वल होगा ओ एम के। बात समझ में आई? देखिए हमने यहां पर क्या कहा थ्योरम 10.6 में, अगर एक सर्कल के दो कोर्ड एक दूसरे के इक्वल हैं तब इनका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो भी हमेशा इक्वल ही होगा। तो ये है आपके थ्योरम 10.6। हाँ, एक वर्जन और है इस थ्योरम का, वो क्या है कि मान लीजिए आपके पास यहां दो सर्कल गिवन है। क्लियर है? तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी दोनों की रेडियस सेम है। तब मान लीजिए इसकी ये ए बी इक्वल है सी डी के, यानी ये कोर्ड इस कोर्ड के इक्वल है, तब जो सेंटर है अपना, सेंटर से इस कोर्ड का डिस्टेंस और इस सेंटर से इसका डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस भी हमेशा क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। बात समझ में आई है? तो ये है आपकी थ्योरम नंबर 10.6। क्लियर बेटा? तो चलिए आप अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो जल्दी से नोट कर लीजिए। तो बेटा यहां पर जो हमारी थ्योरम नंबर 10.7 है वो थ्योरम 10.6 का जो हमने अभी पढ़ी उसका बिल्कुल अपोजिट है। देखिए ये क्या कहती है कि द कोर्ड विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ऐसी कोर्ड्स जिनका सेंटर से डिस्टेंस बराबर है वो कोर्ड्स सर्कल की आपस में भी इक्वल होंगी लेंथ में। क्लियर है? देखिए मान लीजिए अपने पास एक सर्कल है, ठीक है। अगर हमें ये बोल दिया जाए कि कोर्ड्स विच आर इक्वी डिस्टेंट, मान लीजिए यहां से इस कोर्ड का डिस्टेंस है सेंटर से ये, ठीक है, और इस कोर्ड का डिस्टेंस ये है। अगर ये दोनों डिस्टेंस बराबर हैं तब ये दोनों कोर्ड भी आपस में क्या होंगी, बराबर ही होंगी। बात समझ में आई है? अगर इन दोनों कोर्ड का डिस्टेंस सेंटर से बराबर है तब ये दोनों कोर्ड आपस में भी क्या होंगी, बराबर होंगी। ये थी आपकी थ्योरम 10.7। क्लियर? तो चलिए अब हम समझते हैं एग्जांपल नंबर 2। तो बेटा अब देखिए हम समझते हैं अपना एग्जांपल नंबर 2। इफ द टू इंटरसेक्टिंग कोर्ड्स ऑफ ए सर्कल, सर्कल की दो कोर्ड आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक कोर्ड है अपनी ए बी और एक कोर्ड है सी डी, दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट ई पर, एक दूसरे को काट रही हैं। मेक द इक्वल एंगल विद द डायामीटर, ये दोनों कोर्ड, ये ए बी और सी डी, ये डायामीटर के साथ बराबर एंगल बनाती हैं। डायामीटर यहाँ पर कौन सा है, पी क्यू, पी क्यू के साथ, डायमीटर के साथ ये दोनों ने इक्वल एंगल बनाया हुआ है। यानी कि हम यूं कहें कि एंगल ए ई डी बराबर है बेटा एंगल, देखिए ये ए ई क्यू, सॉरी, ये वाला एंगल बराबर है इस एंगल के, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हैं, बराबर, क्योंकि इन दोनों कोर्ड ने इस डायामीटर के साथ बराबर एंगल बना रखा है। यानी ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों कैसे एंगल हैं बेटा, एक दूसरे के इक्वल एंगल हैं जो आपको दे रखा है।
ये एंगल इस एंगल के बराबर है। क्लियर है? पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव दैट कोर्ड्स आर इक्वल। आपको प्रूव करना है कि ये जो कोर्ड है ए बी और कोर्ड सी डी, ये आपस में क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं। ये आपको प्रूव करना है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए सबसे पहले आपको दे क्या रखा है वो समझिए। एंगल ए ई क्यू, यानी ये वाला एंगल। देखिए कोर्ड्स ने डायमीटर से जो एंगल बनाया वो तो यही एंगल है ना। ये दोनों एंगल आपस में बराबर दे रखे हैं, तो यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर, एंगल डी ई क्यू। तो ये हमने लिख लिया ए ई क्यू बराबर डी ई क्यू, ये आपको गिवन है। क्लियर? अब अच्छा देखिए, मैं इस एंगल ए ई क्यू को ये भी तो लिख सकता हूं एल ई ओ। देखिए या तो ये एंगल बोल लो या ये एंगल बोल लो, दोनों का मतलब तो आखिर सेम ही है ना। तो एंगल ए ई क्यू की जगह मैंने लिख दिया एल ई ओ, एल ई ओ इसकी जगह मैंने ये लिख दिया। ऐसे ही एंगल डी ई क्यू की जगह मैंने लिख दिया एम ई ओ। बात तो वही है, एंगल तो अभी भी वही है ना ये, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमने एक पता क्या काम किया, देखिए यहां से एक लाइन ड्रॉ करी जो कि इस कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है ये। ऐसे ही ए बी के ऊपर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ओ एल, तो लिख दिया यहां पर ओ एल परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एम परपेंडिकुलर टू सी डी। ठीक है बेटा? अच्छा अब एक बात समझिए आप, ये जो अपने पास एक ट्रायंगल है ना ओ एल ई, ये ट्रायंगल ओ एल और ई, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो पहले तो एक तो एल ओ ई यानी ये वाला एंगल ले लीजिए आप, एल ओ ई, और एक एल ई ओ यानी ये वाला एंगल, और एक ये वाला एंगल। इन तीनों एंगल का जोड़ 180 डिग्री मैंने प्रूव पुट कर दिया। 1 2 3, तीनों एंगल का जोड़ कितना? 180 डिग्री। एल ओ ई को एल ओ ई रख दिया इक्वल, ये 180 था, ये दोनों उस तरफ जाके माइनस में, एल ई ओ माइनस में आ गया, माइनस का एल ई ओ, क्योंकि इक्वल के दूसरी तरफ जाकर के ये प्लस से माइनस में बदल जाएगा। अब ई एल ओ कितना था? ई एल ओ देखिए ये 90 है ना, तो ये भी 90, तो ये एंगल तो 90 था, तो इसको मैंने 90 लिख दिया। मतलब ई एल ओ की जगह मैंने डायरेक्ट क्या पुट कर दिया? 90 पुट कर दिया। इस तरफ आके माइनस में था तो माइनस, 180 में से 90 गए बेटा 90, यानी कि 90, माइनस का एल ई ओ था एल ई ओ, मतलब ये चीज मैंने एज इट इज रख दी। 180 में से 90 गए 90, ये एज इट इज लिख दिया। तो चलिए ये तो वैल्यू आ गई अपने पास एल ओ ई था, इसको एज इट इज एल ओ ई ही रख दिया। 90 माइनस एल ई ओ, 90 माइनस एल ई ओ। तो क्लियर बेटा? ये बात तो आई होप कि आपको समझ में आ चुकी होगी। अब 90 को 90 लिख दिया एज इट इज, एल ई ओ, अब देखिए आप एल ई ओ एम ई ओ के बराबर है, तो माइनस एम, एल ई ओ की जगह मैंने एम ई ओ रख दिया। बात समझ में आई है? अब जैसे कि अपने पास देखिए जरा यहां एल ओ ई कितना आया? 90 माइनस एल ई ओ, तो वैसे ही 90 माइनस एम ई ओ किसके बराबर आएगा? एम ओ ई के, तो इसकी जगह एम ओ ई, और ये मैंने एज इट इज उठा के रख दिया। तो ये इक्वल हैं एल ओ ई और एम ओ ई, ये हमने अभी प्रूव किया। एक तो ये प्रूव कर चुके हैं हम, और एक हम ये भी प्रूव कर चुके हैं। तो इन दोनों को मैंने एज इट इज लिख दिया। जरा देखिए अब ध्यान से, इन द ट्राइंगल ओ एल ई एम ओ ई, ये भी हमने प्रूव कर दिया, ये भी हमने प्रूव कर दिया, अभी प्रूव करके हटे हैं। ये एक फर्स्ट इक्वेशन में तो हमने इसको प्रूव किया था और लास्ट में इसको प्रूव किया, दोनों इक्वल प्रूव कर दिए हैं, तो ये लिख लिए यहाँ पे। अब ये जो ट्रायंगल है ना अपना ओ एल ई, देखिए ये वाला ट्रायंगल है जो, और एक नीचे वाला ट्रायंगल है ये, इन दोनों में कॉमन क्या है? ओ ई कॉमन है ना, तो ओ ई या ई ओ कुछ भी लिख लो, ई ओ बराबर ई ओ, ये तो कॉमन हो गए दोनों में। तो देखिए जब दो एंगल भी इक्वल हो, उनकी कॉमन साइड भी इक्वल हो, तो मतलब कि ट्रायंगल आपस में क्या है बेटा? कन्ग्रुएंट हैं। ठीक है? ए एस ए रूल से दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है? कन्ग्रुएंट। तो कन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कोरेस्पोंडिंग पार्ट हमेशा बराबर होते हैं, यानी कि ओ एल बराबर, देखिए ये ओ एल ओ एम के बराबर हो गया, यानी ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर, क्योंकि दोनों ट्रायंगल आपस में कन्ग्रुएंट, तो उनके कोरेस्पोंडिंग पार्ट आपस में इक्वल, यानी ये साइड इस साइड के बराबर।
CPCT रूल बोलते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, हमने इससे पहले एक थ्योरम पढ़ी थी, क्या थी वो थ्योरम? अगर एक कोर्ड का दो कोर्ड हैं, उनका सेंटर से डिस्टेंस बराबर है, यानी जितना डिस्टेंस, देखिए इस कोर्ड का इस सेंटर से डिस्टेंस और इस कोर्ड का सेंटर से ये डिस्टेंस, अगर ये दोनों डिस्टेंस बराबर हैं तो ये कोर्ड भी आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो इसका मतलब ये कोर्ड AB और कोर्ड CD दोनों आपस में क्या है? इक्वल। क्लियर बेटा? तो ये क्या थी, हो गया अपना प्रूव। ये हमने पिछली थ्योरम में अभी पढ़ के हटे हम, ठीक है ना। तो इसी वीडियो में हमने स्टार्टिंग में किया था। तो ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।